हेलो स्टूडेंट्स, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है मिलिंग मशीन्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए प्लेन मिलिंग मशीन, यानी कि एक प्लेन मिलिंग मशीन के जो प्रिंसिपल मेजर इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं हमारे पास वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पास पहले हमारे पास आता है बेस एंड कॉलम। सो बेस एंड कॉलम, तो जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है बेस और ये हमारे पास कॉलम। तो बेस जो होता है हमारी जो भी कोई भी मिलिंग मशीन है उसके लिए जो रिजिड सपोर्ट है, जिसके ऊपर सारी की सारी हमारी मिलिंग मशीन जो बेस्ड है वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है इसके ऊपर होते हैं, जो जिसके ऊपर जिनकी कह लेते हैं हम लोग की रेस्ट करती है। तो सबसे बड़ा और रिजिड पार्ट जो हमारे पास होता है एक मिलिंग मशीन का वो क्या होता है, एक बेस होता है। एंड फिर हमारे पास आता है ये कॉलम। तो इसका जो एक वर्टिकल सेक्शन है जिसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो स्पिंडल है या जो हमारे पास कटिंग टूल्स हैं हमारे जो अटैच्ड होते हैं, वो सारा का सारा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ये क्या होता है, बेस हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और ये सबसे नीचे होता है और रिजिड पार्ट है ये। और ये ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं, चाहे हमारे पास कॉलम है चाहे हमारे पास जो बेस है, ये किसके बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के बने होते हैं। ये बेस है हमारे पास, ये क्या हमारे पास कॉलम। तो बेस और कॉलम की अगर डिटेल में बात करें, सो द बेस ऑफ द मशीन इज ग्रे आयरन कास्ट मशीन। हमने पहले ही बताया कि हमारे पास जो होता है बेस क्या होता है, ग्रे कास्ट आयरन हमारे पास होती है ऑन टॉप एंड बॉटम सरफेस एंड सर्व एज ए फाउंडेशन फॉर ऑल अदर पार्ट्स। और सभी पार्ट्स के लिए क्या है, ये फाउंडेशन है, मीन्स नीम है, ये कह लें हम लोग। द बेस इज मेड होलो टू सर्व एज ए रिजर्वर फॉर द कटिंग फ्लूइड। और हमारा बेस हम लोग मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ये क्या हो, अंदर से थोड़ा होलो हो यानी कि खाली हो, ताकि हम लोग जो कटिंग फ्लूइड्स हैं इसके अंदर हम लोग उनको रिजर्व करके रख सकें। सो कॉलम इज द मेन सपोर्टिंग फ्रेम। कॉलम भी हमारे पास क्या होता है, मेन सपोर्टिंग फ्रेम होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में पहले बताया, कॉलम माउंटेड वर्टिकली एंड हाउसेज ऑल द ड्राइविंग मैकेनिज्म। जितना भी ड्राइविंग मैकेनिज्म है सारा किसके ऊपर लगा होता है, कॉलम के ऊपर लगा होता है। फॉर द स्पिंडल एंड द टेबल फीड, द टेप ऑफ द कॉलम इज फिनिश्ड टू होल्ड एन ओवर आर्म विच एक्सटेंड्स आउटवर्ड्स टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द मशीन। तो हमारा ये कहते हैं कि जो कॉलम का जो टॉप होता है उसे हमने मशीन किया होता है, ताकि फिनिश किया होता है हमने, ताकि जो हमारे पास जो ओवर आर्म्स वगैरह उनको वो हैंडल कर सके, जो हमारे पास एक्सटेंशन है उसे हैंडल कर सके। देन हमारे पास फिर नेक्स्ट आता है नी। सो नी इज ए रिजिड ग्रे आयरन कास्ट। ये भी किससे बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है, विच स्लाइड्स अप एंड डाउन। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं नी एंड कॉलम मिलिंग में, जो क्या करता है हमारे पास नी है जो अप एंड डाउन मूव करता है। इट हाउसेज द फीड मैकेनिज्म ऑफ द टेबल एंड डिफरेंट कंट्रोल्स टू ऑपरेट इट। कि जो फीड मैकेनिज्म है यानी कि हम लोग कितना कटिंग करनी है, कहाँ पे करनी है, जो मूवमेंट सारी है वो क्या करता है हमारे पास, नहीं करता। तो डायग्रामेट की बात करें तो ये हमारे पास होता है नी, जो अप एंड डाउन मूव करता है। और इसके ऊपर ही हमारे पास वर्क टेबल लगा होता है जिसके ऊपर हमारा जो वर्क जो हमने वो क्लैंप की होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सैडल। तो सैडल भी हमारे पास क्या होता है, ये कास्टिंग है जो हमने नी के ऊपर ही लगाई हुई होती है, इसको फिनिशिंग की होती है हमने। द टॉप ऑफ द सैडल इज फिनिश्ड टू फॉर्म ए वे टू सपोर्ट द टेबल। कि जो हमारा जो टेबल है उसे हमने सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा जो टेबल है वो भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो हमने उसको सैडल के ऊपर फिक्स किया होता है। ये जो सैडल ही है जिसके ऊपर हमने टेबल को लगाया हुआ और टेबल को ये सपोर्ट करता है। देन फिर हमारे पास आता है टेबल। तो टेबल आपको पता है, इट इज़ ए रेक्टेंगुलर कास्टिंग विच इज सपोर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द सैडल। सैडल के ऊपर हमारे पास क्या लगा होता है, फिर ये टेबल लगा होता है। और इसको हमने क्या किया होता है, ये रेक्टेंगुलर होता है और ये भी कास्ट आयरन का ही होता है। द टेबल इज फेड लॉन्गिट्यूडनली आइदर विद ए हैंड व्हील और पावर ड्राइव पैरेलल टू द फेस ऑफ द कॉलम। कि हमारे पास जो कॉलम है उसका जो फेस है उसके पैरेलल हम लोग इसको स्लाइड करते हैं, ताकि हम लोग जैसे वर्क पीस को हमने टू एंड फ्रो जो मूव करना है। द टेबल इज क्लैम्प्ड इन पोजीशन ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन टू प्रोवाइड रिजिडिटी। फिर क्या कहते हैं कि हम लोग जो हमारा जो टेबल है उसे हम लोग क्लैंप कर देते हैं एक पोजीशन पे, चाहे हमारे पास लॉक नट्स होंगे या ड्राइव व्हील्स होंगे, उनके थ्रू हम लोग इसे क्लैंप कर देते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड यानी कि वो रिजिड हो जाए, यानी कि वो फिक्स हो जाए एक जगह पे। देन फिर हमारे पास आती है ओवर आर्म। सो द टॉप ऑफ द कॉलम होल्ड्स एन ओवर आर्म दैट एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द मशीन। ओवर आर्म होती है हमारे पास, जो हमारा कॉलम है उसके सबसे टॉप पे होती है और जो मशीन के सामने की तरफ आगे की तरफ आती है। तो ये किस लिए लगी होती है, ओवर आर्म टू सपोर्ट द आर्बर प्रॉपरली, आर्बर को प्रॉपरली सपोर्ट करने के लिए। द ओवर आर्म इज मूव्ड इन और आउट ऑफ द कॉलम टू द रिक्वायर्ड लेंथ। जो हमारे पास ओवर आर्म है फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं कि अंदर और बाहर मूव करते हैं हम लोग जितनी हमें लेंथ चाहिए होती है। अगर डायग्राम की बात करें
तो इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसी को हम लोग कहते हैं ओवर आर्म। तो ये ओवर आर्म देखो क्या कर रही है, हमारा कॉलम है, कॉलम के टॉप के ऊपर लगी हुई है ओवर आर्म, और ये फ्रंट की तरफ आ रही है कॉलम की, और इसे हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं जितनी हमें आर्बर की लेंथ रिक्वायर्ड होती है। तो ये होती है हमारे पास ओवर आर्म, ये हमारे पास आ गया नी, ये हमारे पास बेस आ गया, ये हमारे पास आ गया मशीन का कॉलम, ये हमारे पास नी आ गया, नी के ऊपर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है ये सैडल, और सैडल के ऊपर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या लगा हुआ है, टेबल। नेक्स्ट मशीन पार्ट की बात करें, जो मेन पार्ट है हमारे पास मिलिंग मशीन का, दैट इज द स्पिंडल। तो स्पिंडल ही है हमारे जिसके ऊपर हमारा जो कटिंग वो है कटर लगा होता है। द स्पिंडल ऑफ द मशीन इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम। कॉलम का जो जैसे आप लोग कॉलम देख सकते हैं ये अपर पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्पिंडल है। तो स्पिंडल हमारी अपर पार्ट ऑफ द कॉलम पे लगी होती है। इट रिसीव्स पावर फ्रॉम द मोटर थ्रू बेल्ट्स। जो स्पिंडल को ही पावर मिलती है कहाँ से, मोटर से। तो मोटर के थ्रू जैसे जो पावर मिल रही है वो बेल्ट्स के थ्रू पावर मिल रही है, गियर्स के थ्रू भी पावर मिल सकती है, और क्लच भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी सिस्टम यूज़ करके मोटर से हम लोग स्पिंडल तक पावर जो वो देते हैं। सो आर्बर को फिर आगे फर्दर ये पावर जो सप्लाई करती है। द एक्यूरेसी इन मेटल मशीनिंग बाय द कटर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ द स्पिंडल। की एक्यूरेसी जो हमारी है कटिंग की, वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि हमारी जो स्पिंडल है वो कितनी रिजिड है। रिजिड का मतलब ये है कि ये अपनी पोजीशन से मूव ना करे। अगर ये अपनी पोजीशन से हिलती रहेगी यानी कि वाइब्रेट करेगी, तो हमारा जो कटर है वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेगा और हमारी जो कटिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। तो स्पिंडल का रिजिड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है आर्बर। सो आर्बर इट इज़ ए मशीन शाफ्ट फॉर होल्डिंग एंड ड्राइविंग द कटर्स। तो पहले हमारे पास स्पिंडल है, तो स्पिंडल का ही एक पार्ट है हमारे पास आर्बर। तो आर्बर हमारे पास क्या है, मशीन शाफ्ट है कि अच्छे से तरीके से हमने उसको मशीन किया होता है, उसका साइज किया होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे पास क्या होता है, जो ड्राइविंग कटर्स हैं वो आर्बर के ऊपर लगे होते हैं। ऑलमोस्ट ये स्पिंडल को ही हम लोग आर्बर भी कह सकते हैं, और आर्बर जो है स्पिंडल का ही पार्ट है। स्पिंडल के ऊपर हमारी लगी होती है आर्बर, और इसे हमने आर्बर को बहुत अच्छे से मशीन किया होता है ताकि हमारे पास जो हमारे कटिंग टूल्स हैं वो इसके ऊपर अच्छे से होल्ड हो सकें। इट पोजेसेस ए की वे रनिंग अलोंग इट्स लेंथ। की वे क्या होता है, की वे यानी कि अगर आपने देखा होगा कि कभी हमने जो है वो किसी शाफ्ट के ऊपर कोई कटर या कोई रोटेटिंग पार्ट फिक्स करना हो, तो दोनों में एक जॉइंट बना लेकिन उसमें क्या होता है, एक होल होता है, की वे होता है। तो आर्बर के ऊपर भी क्या होता है, फिर एक की वे होता है जिससे हम जो टूल है वो फिक्स कर सकते हैं। Supplied with collars or spacers which space the cutter where desired. The thin shims are also used to position the cutter precisely. फिर इसमें क्या आते हैं, हमारे पास स्पेसर्स भी होते हैं। स्पेसर्स का मतलब क्या होता है कि गैप रखना, एक टूल का दूसरे टूल के बीच में गैप रखना, या अगर मल्टीपल टूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसमें लगे होते हैं, और शिम्स भी लगी होती हैं कटर को सही पोजीशन करने के लिए। तो ये हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स थे मिलिंग मशीन के, क्या आते हैं उसमें हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास बेस आता है, फिर हमारे पास कॉलम आता है, कॉलम के बाद फिर हमारे पास नी आता है, नी के बाद हमारे पास सैडल आता है, सैडल के बाद हमारे पास फिर टेबल आता है, टेबल के बाद फिर हमारे पास आता है ओवरआर्म आता है। एक बार फिर से देख ले, बेस आता है पहले हमारे पास, मेन कंपोनेंट है जो मशीन का, फिर हमारे पास कॉलम आता है, कॉलम के बाद फिर हमारे पास इसका क्या आता है, नी आता है, नी के बाद सैडल है, सैडल के बाद फिर हमारे पास वर्क टेबल होता है, फिर हमारे पास ओवर आर्म होती है, देन ये हमारे पास स्पिंडल होती है, स्पिंडल के बीच में फिर हमारे पास यहाँ पे आर्बर होती है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स अभी थे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए मिलिंग मशीन।